सियासी बयानबाजी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई और एक ऐसे लेवल पर देश की सियासत को भी ला दिया जिसमें एक तरफ है सुगंध और दूसरी तरफ है दुर्गंध, एक तरफ है गौशाला तो दूसरी तरफ है बाग बगीचे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी में सांडों की सड़क पर बढ़ती तादाद को लेकर आम लोगों की दिक्कत का हवाला दिया और बीजेपी पर अपने अंदाज में निशाना साधा और इससे तिलमिलाई बीजेपी ने इसे सीधे हिंदू आस्था से जोड़कर पलटवार किया। ऐसा क्या बोल गए अखिलेश जिस पर दिन भर बवाल मचा? देखिए पूरी रिपोर्ट। दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो। सनातन का करो अपमान, यही उनकी बन चुकी है पहचान। औरंगजेब, बुलडोजर और संभल के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में गौशाला बनाम पार्क पर बहस छिड़ गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब सपा सांसद अखिलेश यादव ने यूपी की सड़कों पर सांडों की बढ़ती समस्या के लिए योगी सरकार को घेरते घेरते बीजेपी और गौशाला पर कुछ ऐसा कह दिया कि वे खुद चौतरफा घिर गए। आप भी सुनिए अखिलेश ने कहा क्या। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। योगी राज की तुलना अपनी सरकार से करते हुए अखिलेश यादव ने गौशाला से दुर्गंध फैलने की बात कही। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर वार बताया और अखिलेश पर ताबड़तोड़ पलटवार किए। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहां देखने गए तो उन्होंने फोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया है। गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। यूपी में आवारा सांडों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। आए दिन सांड किसानों की फसलों को चौपट कर जाते हैं। ट्रैफिक के लिए भी ये सांड बड़ी परेशानी है। इसी के चलते योगी सरकार कई जिलों में गौशालाएं बनवा रही है। हालांकि इसके बावजूद स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं आया। इसी मुद्दे पर सपा और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सत्ता के लिए गौशाला में दुर्गंध वाले बयान देकर अखिलेश वोट का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और वहीं अखिलेश के बयान पर सियासत केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे देश में बहस छिड़ गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासी बयान आए हैं। किसने यहाँ क्या कहा ये भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव को कहीं न कहीं गुरुकुल या कहीं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के अंदर में गौ माता जो है वो पूजी जाती है और यदि गौशाला बन रही है और ऐसे समय में जब वो यादव समाज से आते हैं, जो गौ पालक कहलाते हैं, गौ माता की सेवा करता है यादव समाज, ऐसे समय में राजनीति का ये गर्मी है या कुछ और विषय है कि गौ माता का इस तरीके का अपमान कर रहे हैं कि उससे इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दूसरी ओर इत्र तो बनाएंगे ही है, क्योंकि लोगों को खुश करना इत्र बनाकर। अखिलेश यादव जी के नाम के पीछे यादव लगा है।
मतलब वो यदुवंशी हैं। और सबको मालूम है कि इसी यदुवंश में कृष्ण भगवान कान्हा जी ने भी जन्म लिया है। और सब जानते हैं कि यदुवंश का ये पुश्तैनी काम है कि गौ माता की रक्षा करना, उसका लालन पालन करना और उनकी सेवा करना। कृपया भारतीय जनता पार्टी अब ये ना अखिलेश यादव जी को बताए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।